आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बाबा की, जो महाकुंभ के दौरान बहुत चर्चित हुए और अभी भी है, और पूरा जो सोशल मीडिया है ना, उन्होंने हिला के रख दिया था। मैंने भी उनकी सारी वीडियो को थोड़ा सा वॉच किया। उनके जो पापा की वीडियो आई, उनके फादर की जो वीडियो आई, मैंने उसको भी वॉच किया। और उन्होंने बार बार एक बात कही कि लड़का जो है झूठ नहीं बोलता, जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। और मैं अब अभय सिंह की बात पर आता हूँ। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा। साथियों, उन्होंने जो है ना अपने जीवन काल में हायर स्टडीज़ की, आईआईटी बॉम्बे, और डॉक्यूमेंट्री लिखी, और आपका जो है कनाडा में काफ़ी अच्छा पैकेज था, उसको भी छोड़कर आए वो। बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में उन्होंने अचीव की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं जो थी ना उनके जीवन में, वो उनको बार बार झकझोर के रख दिया करते थे। साथियों, ये बात तो क्लियर हो गई, जिसने जैसे कि मैं अपनी काफ़ी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं पेरेंटिंग के ऊपर जो है, तो वो इनके इस कथन से बिल्कुल सत्य बैठती है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, जिसे आप छोटा समझते हैं, समझ रहे हो, वो छोटा बच्चा बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह होता है उसका माइंड जो है। और जो जो चीज़ें वो देखता है वो उसके माइंड पे बिल्कुल छप जाती हैं, और वो पूरे जीवन काल में कभी भी हटने वाली नहीं होती हैं साथियों। वो बार बार जब जब चीज़ें उसको रिवाइज होंगी, तो उसका पूरा टोटल जो बचपन से लेके जवानी से लेके वो सारी जो चीज़ें हैं ना, जो घटनाएं हैं, वो आपस में मैशअप हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं साथियों। और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट भी आता है कि एक बच्चा जिसने इतनी स्टडी की, इतना हायर स्टडी की, जो एक मैं कहता हूँ कि वह जीनियस नहीं, सुपर जीनियस बच्चा था, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी मोह भंग हो जाता है जीवन से, परिवार से, संसार से, और वह भी कहीं ना कहीं दूसरी राह पर, यानी कि आध्यात्म की राह पर, और जो हमारे जो संत की दुनिया है, उसमें प्रवेश कर जाता है साथियों। क्या घटनाएं हुई, उन्होंने काफ़ी प्रखर होकर बताया कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि माँ बाप जो होते हैं ना, वो रोल मॉडल होते हैं बच्चों के। जैसा आप दिखाओगे ना अपने बच्चे को, वैसा ही वो देखेगा और सीखेगा। मान लीजिए आप लड़ाई झगड़े करते हो, तो उसका विश्वास उठ जाएगा एक दूसरे के प्रति जो है। मान लीजिए आप एक दूसरे का अपमान करते हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये भावना आएंगी, और वो भी जब एक मुकाम पर पहुंचता है अपनी एज के, कहीं ना कहीं जब उसकी एज होती है, मैच्योर होता है, तो वो भी किसी को सम्मान नहीं देता। वो उसके माइंड, उसको भी जो है ना साथियों, की जो रिलेशंस होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं वो नज़दीकियाँ नहीं लेकर आ पाता। वो उस कनेक्शन को इतना ना मजबूती से नहीं जी पाता है। तो उसने भी बताया कि भाई मेरे जो फादर है ना, देखो घर में लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, छोटी मोटी लड़ाई, किसी कोई घर नहीं होगा ऐसा जहाँ पर लड़ाइयाँ ना होती हों। चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर में हो, या ब्रदर ब्रदर में हो, या सिस्टर सिस्टर के अंदर हो, छोटी मोटी लड़ाइयाँ वो एक अलग विषय है। लेकिन उसका दायरा काफ़ी हद तक बढ़ जाना, मान लीजिए उस पर जो है, जैसे वो बता रहा था कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और उसके फादर ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर उसकी जो घटनाएं हैं, जब वो स्टडी कर रहा था, तो आईआईटी कर रहा था, वहाँ पर भी एक लड़की के साथ में इस तरह का टॉर्चर हो रहा था, जो सेक्सुअली हरासमेंट हुआ। फिर उसकी जो शादी का टूटना, और उसकी जो घटना हुई कनाडा के अंदर, उसकी जो घटना, तो कहीं ना उसके अंदर एक ये डर सा बैठ गया था कि भाई जो ये चीज़ें चल रही हैं जीवन के अंदर, तो ये अगर ऐसा ही होता रहे, जो महिलाओं के साथ में ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कहीं ना कहीं रिलेशंस आपस में मैच नहीं कर पा रहे हैं, आपस में तू मैं चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, तो क्या यही जीवन है? और उस बच्चे का मन पे जो है ना, वो सारी चीज़ें कंप्लीट जो है ना छाप छुट गई, और वो उनको भुला नहीं पाया। तो कोई भी घटना होती, तो एक ट्रॉमा उसके माइंड में जो है वो बैठा रहता कि भाई हाँ, इस तरह की जो है वो चीज़ें होती रहती हैं। तो हमें क्या चाहिए साथियों? हमें ये चाहिए कि जो हम कहते थे ना कि भाई बच्चे का जो है एक अच्छा माहौल होना चाहिए, जिससे कि जो पेरेंट्स जो है एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो चीज़ें चलती रहती हैं, नॉर्मल है। लेकिन उसका कहना कि माँ को जो है वो गोला लाठी देकर जो है पिटाई करना, अत्यधिक लड़ाइयाँ चलते रहना, फिर बच्चों से सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए, जैसे कि उसने आईआईटी बॉम्बे किया, फिर उनके माँ बाप ने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि तू भाई आईएएस की तैयारी कर, किसी उनके जो है
एक रिलेशन में थे, उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी। तो उसने कहा कि मैं आईआईटी मैंने की है तो मैं आईएएस करके क्या करूँगा, तो मेरा मन नहीं है उसमें। तो कहने लगे कोई बात नहीं, तू एक बार तैयारी तो कर 2 साल, फिर अगर तेरा मन नहीं है तो आईएएस करके छोड़ दियो। तो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बच्चा सेटल है, उसका मन नहीं है, उसके बाद फिर भी एक शान दिखाने के लिए सोसाइटी के अंदर कि भाई मेरे लड़के ने भी आईएएस कर लिया है, तो क्या एक यही रास्ता थोड़ी है अपने को पहचान बनाने का, धन कमाने का, खुश रहने का। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों से भी हमेशा जो उनकी सलाह मशवरा लें, अगर वो गलत है तो उसको मार्ग दिखाएं, और जो उनकी जो कमियां हैं ना उस पर चर्चा ना करें, जो उनकी अच्छाइयां हैं उसको खूबियों में तब्दील कर दें। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चे को बहुत कुछ बड़ा बना देते हैं। मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। क्या सचिन तेंदुलकर के अंदर कमियां नहीं थी? सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि वो कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी कि वो बहुत अच्छा खेलता था, क्रिकेट खेलता था। तो उसको जो है उसको निखारा गया, और निखारने के बाद में वो क्रिकेटर बने, महान क्रिकेटर बने। कोई महान सिंगर बनता है। और आजकल तो जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को भी अच्छा करें और अपनी जो क्वालिटी है उसको भी अच्छा करें, उसमें आगे बढ़ने दें। और वास्तव में अगर आपका बच्चा किसी स्किल को जो है लेकर संजीदा है, किसी स्किल को लेकर गंभीर है, सीरियस है, तो उसको जो है आगे बढ़ाएं, मजबूत करें, और एक और आईआईटी बाबा बनने से रोकें। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को प्यार करे, पॉजिटिव माइंडसेट रखे, और उसको खूब प्यार दे के जो है आगे बढ़ाएं। उससे डिसीजन जब लेते हैं तो उसकी भी हेल्प लें, और अगर गलत दे रहे तो समझा दें, और अच्छा है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दें। और शायद आईआईटी बाबा का भी यही कहना था कि मैं कई बार सभी को समझाना चाह रहा था, मैं बहुत पहले से रील्स भी डाल रहा था, लेकिन जब कोई नहीं समझा तो मैंने जो है उस संसार को छोड़ के मैंने इस संसार में प्रवेश किया। तो कहीं ना कहीं ये एक सीख है कि अपने बच्चे के जो रोल मॉडल होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो उनको एक अच्छा माहौल क्रिएट करके देना चाहिए, जिससे कि आगे चल के वो भी एक अच्छा माहौल माँ बाप को दे सकें। उनको भी प्यार दें, जिससे कि बच्चे भी उनको प्यार दें। और गलती करने पर अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर आप पिटाई करते भी हैं अपने बच्चों की, तो उसको भी बताएं कि मैंने आपकी इस गलती की वजह से आपकी पिटाई की है, आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए आपको जो ये दंड दिया है, जो आपको पनिशमेंट दिया है, जिससे कि बच्चे को भी पता लग सके कि मुझे अगर सुधार करना है तो अपने अंदर किन गलतियों में सुधार करना है। आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।